नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर पर आवर ही इज लेट टू हिज ऑफिस बाय 20 मिनट्स। इफ ही इंक्रीजेज हिज स्पीड टू 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द ऑफिस 30 मिनट्स अर्ली। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगर एक मैन 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो लेट हो जाता है। कितने मिनट? 20 मिनट्स। वहीं अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे, यानी कि बढ़ा के कितना कर दे, 6 किलोमीटर पर आवर, तो वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है कितना मिनट जल्दी? 30 मिनट्स। तो हमें क्या बताना है? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज ऑफिस फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस। तो हमें उसके ऑफिस की और जहां से वो चला था उनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो अब यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट क्या लगता है। उसने स्पीड इंक्रीज किया तो टाइम क्या हो गया? कम लगने लगा। लेकिन क्या उसकी डिस्टेंस चेंज हुई? ऑफिस की और उसके स्टार्टिंग प्लेस से ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो तो चेंज नहीं हुई। वो तो क्या रही? कॉन्स्टेंट रही। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एक जो रिलेशन होता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बीच में, वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। वो रिलेशन क्या होता है? हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या रही? कांस्टेंट रही। तो कांस्टेंट रही तो स्पीड और टाइम आपस में क्या हो गए? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो स्पीड कम होगी, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? तो इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है वही हम सीखने वाले हैं कि अगर एक डिस्टेंस या फिर इन देखो हमारे पास स्पीड, डिस्टेंस और टाइम में कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें डिस्टेंस क्या दे रखी है? कांस्टेंट। तो जब भी इन तीन क्वांटिटीज में से अगर एक भी क्वांटिटी कांस्टेंट हो तो हमारे पास तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये उसी टाइप का पहला क्वेश्चन कि इसमें डिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड क्या होती है? टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टाइम ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, स्पीड ज्यादा होगा तो टाइम क्या होगा? कम लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर कैसे करते हैं हम? रेशियो मेथड का यूज करके ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें स्पीड दे रखी है उस बंदे की, कितनी है? पहले 3 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद कितनी स्पीड होगी? 6 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है इसको S1 मान लेते हैं, रेशियो S2। स्पीड कितनी है? पहले 3 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितनी हो गई? 6 किलोमीटर पर आवर। तो रेशियो को अगर हम स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में लेके आए तो कैसे कितनी होगी? 1:2। तो ये स्पीड की रेशियो आ गई 1:2। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले अगर स्पीड 1 थी तो बाद में स्पीड कितनी है? 2। यानी कि पहले स्पीड कम थी, बाद में स्पीड क्या हुई है? ज्यादा। तो पहले अगर स्पीड कम थी और स्पीड और टाइम आपस में क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शन में है तो स्पीड पहले कम थी तो टाइम क्या लगा होगा? ज्यादा। और स्पीड बाद में ज्यादा है तो टाइम क्या लगा होगा? कम। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट दे रखी हो और हमें स्पीड की रेशियो पता है तो हम टाइम की रेशियो डायरेक्ट लिख सकते हैं। T1 रेशियो T2। T1 यहाँ पे वो टाइम है जब वो S1 की स्पीड से चल रहा था, और T2 वो टाइम है जब वो S2 की स्पीड से चल रहा था। तो स्पीड की रेशियो है 1:2, तो टाइम की रेशियो क्या हो जाएगी? 2:1। 2:1। तो हमारे पास टाइम की रेशियो आ चुकी है। कितनी है? 2:1। यानी कि अगर पहले उसको 2 मिनट लगते थे पहुंचने में तो बाद में कितना मिनट लगा उसको? सिर्फ 1 मिनट लगा। कितना मिनट लगा? 1 मिनट लगा। तो यहाँ पे देखिए वो पहले क्या था? 20 मिनट लेट पहुंचा, और फिर जब स्पीड बढ़ाई तो कितने मिनट अर्ली पहुंचा? 30 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें, टाइम का डिफरेंस, उसने कितना टाइम सेव कर लिया। डिफरेंस देगा ना यहाँ पे, डिफरेंस टाइम का डिफरेंस, कि पहले वो 20 मिनट लेट जा रहा था, अब 30 मिनट अर्ली। अगर मैं इसको एक रेफरेंस पॉइंट मान लेता हूँ, वो पहले स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो उसको कितना टाइम लग रहा था? 20 मिनट लेट। तो लेट मतलब ज्यादा टाइम ले रहा था, तो ये हो गया 20 मिनट लेट। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ाई 6 किलोमीटर तो वो कितने जल्दी पहुंचा? 30 मिनट अर्ली। मतलब ये जो रेफरेंस पॉइंट है इससे 30 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो पहले पहुंच गया तो 30 मिनट यहाँ पे मान लो कि 30 मिनट ही। तो टाइम में टोटल डिफरेंस कितना नजर आ रहा है? ये टोटल डिफरेंस ही है। कितना मिनट का डिफरेंस है? 50 मिनट का। यानी कि उसने टोटल कितनी कितनी मिनट सेव कर ली उसने? 50 मिनट सेव कर ली। डिफरेंस अगर टाइम का, पहले टाइम अगर ज्यादा लग रहा था अब क्या लग रहा है? कम। तो डिफरेंस कितने का? 50। और रेशियो देखो तो रेशियो क्या है? 2:1।
तो इस रेशियो का डिफरेंस कितना है 1, 2 माइनस 1 1। तो इस एक की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है उसने 50 मिनट। तो अगर मैं यहाँ पे एक की वैल्यू 50 है तो भी कितनी हो जाएगी 100। यानी कि जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था तो उसको कितना टाइम लग रहा था 100 मिनट। तो हमारे पास टाइम आ चुका है, स्पीड दे रखी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब जो स्पीड दे रखी है वो तो किलोमीटर पर आवर में है और जो हमने टाइम निकाला है वो कितना है 100 मिनट। तो इस मिनट को पहले हमें हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 100 मिनट को अगर हावर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने हावर होंगे, डिवाइड बाई 60 कर देंगे। डिवाइड बाई 60 करेंगे तो डिस्टेंस हमें बतानी थी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है कितनी 3 किलोमीटर पर आवर और टाइम भी आवर में निकाल चुके हैं कितना है 100 अपॉन में 60। तो 3 बन जा 3, 3 से 20, 20 से 5। तो यानी कि जो डिस्टेंस थी वो डिस्टेंस कितनी थी 5 किलोमीटर। तो ये जो क्वेश्चन है हमने किससे सोल्व किया, रेशियो मेथड से। तो इस रेशियो मेथड पे कितनी टाइप बन सकती है, 3 टाइप बन सकती है। 3 कब, एक बार तो जैसे हमने ये क्वेश्चन सोल्व किया इसमें क्या था, इसमें क्या है कि डी जो है हमारा वो क्या है, डी जो था डी यानी कि डिस्टेंस थी वो कांस्टेंट थी। दूसरी टाइप क्या हो सकती है कि टाइम कांस्टेंट हो। तीसरी टाइप क्या हो सकती है कि स्पीड कांस्टेंट हो। जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो इन दो की रेशियो यानी कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन बनेगा, जब टाइम कांस्टेंट होगा तो डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशन बनेगा, और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो टाइम और स्पीड में क्या रिलेशन बनेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही दो टाइप के क्वेश्चन और करने वाले हैं जिसमें टाइम कांस्टेंट होगा और एक में स्पीड कांस्टेंट होगी। चलिए धन्यवाद।